अब खबर आगरा से है, जहां भ्रष्टाचार को लेकर बम फूटा है। आगरा नगर निगम में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात इंजीनियर आरके सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी शिकायत आगरा छावनी से भाजपा विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने आरके सिंह पर रिश्वत लेकर टेंडर देने के विकास कार्यों में कमीशनखोरी का भी आरोप लगाया है और साथ ही अधिशासी अभियंता की बेनामी संपत्तियों की जांच विजिलेंस की टीम से कराने की सीएम योगी से भी मांग की है। भाजपा विधायक ने इसके लिए सीएम योगी को बकायदा एक चिट्ठी भी लिखी है। एबीपी गंगा की टीम ताजगंज की उन गलियों में पहुंची जहां लगातार भाजपा विधायक को जनता की ओर से शिकायत मिल रही थी। इस दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गुणवत्ताहीन विकास और भ्रष्टाचार की कई शिकायतें ताजगंज के लोग करते हुए भी नजर आए हैं। तो ताजनगर में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा नेता कई बार जनता की ओर से उन्हें शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कई बार वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब उन्होंने इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। आगरा नगर निगम में अधिशासी अभियंता और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नोडल अफसर आरके सिंह के खिलाफ छावनी विधायक पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, विजिलेंस जांच की मांग की है। लगातार पूरे जो ताजगंज का जो इलाका है, जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम कराए गए हैं, वहां किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के सीमेंट बालू से जिस तरह से निर्माण कार्य हुआ है, इसको लेकर लगातार एबीपी गंगा ने भी कई सारी खबरें दिखाई हैं। और उसी क्रम में आप देख सकते हैं कि जब चीज़ें एक हद से ज़्यादा कहा जाए खराब होती जा रही हैं, उसके बाद जो विधायक हैं उन्होंने लेटर लिखा है किस तरह से ये यहाँ जो सड़कें बनाई गई हैं और उसके साथ ही जो नाले बनाए गए हैं, तो प्रॉपर लेवलिंग नहीं की गई है, पानी घरों में जाने लगा और उसके परिणाम स्वरूप देखिए किस तरह से घरों में जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से यहाँ कई सारी दीवारों में क्रैक्स आ रखे हुए हैं, चटकने लगी हैं। ये बता रही हैं कि किस तरह से अनियोजित विकास हुआ है, किस स्तर पर भ्रष्टाचार जमकर हुआ है। विधायक जी हमारे साथ है। विधायक जी, आप लगातार आजिज आ गए, तब जाकर आपने ये चिट्ठी लिखी है और मुख्यमंत्री को विजिलेंस जांच के लिए आपने सिफारिश की है, तो किस तरह से आरके सिंह की इसमें भूमिका रही है? देखिए, ऐसा है, ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है ताजगंज क्षेत्र, और ताजगंज क्षेत्र स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं स्मार्ट सिटी के और नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अधिशासी अभियंता है, उनके द्वारा उनके देखरेख के काम कराया गया। ये कार्यक्रम मैं आज कनसीय ताजवी होटल के सामने जो बावड़ी है उसके अंतर्गत मैं क्षेत्र में हूँ। पहले मैंने यहाँ दौरा किया था, तो इस दौरे के समय पर इसमें जो स्मार्ट सिटी का काम था, अधिकारियों के साथ दौरा किया था। मैंने उनको दिखाया था कि जहाँ पर आप जो नाली बना रहे हो, तो जिस तरफ जो मकान है उधर आपने ईंटें क्यों नहीं लगाई है। उसकी वजह से सीलन जा रही थी, सीलन से उनके कई लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं। इसकी लगातार शिकायतें की और उसके शिकायत के बाद में थोड़ा बहुत सुधार कर दिया गया। उसके अलावा जो कहना चाहिए परमानेंट जो उसका जो स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ। वहीं आगरा में छावनी से भाजपा विधायक जीएस धर्मेश ने नगर निगम के इंजीनियर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी आरके सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर अधिशासी अभियंता ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। आरोपी अफसर का कहना है कि उसके ऊपर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। आगरा छावनी से विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने गंभीर आरोप लगाए हैं और एक चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी है, जिसमें कहा है कि आगरा नगर निगम में तैनात अधिशासी अभियंता आरके सिंह, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नोडल अफसर हैं, उनकी विजिलेंस जांच कराई जाए। कई सारे बिंदुओं को लिखते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। हमारे साथ बात करने के लिए अधिशासी अभियंता आरके जी हैं। आप बताइए, आप पर ये एलिगेशन है कि बेनामी संपत्ति अर्जित की, इसके साथ ही टेंडरों में हेरफेर किया, इस पर आपका क्या कहना है? ये आरोप सरासर गलत है और निराधार है, और ऐसी कोई आरोप यदि है लगाए गए उसकी जांच करा ली जाए, निष्पक्ष जांच करा ली जाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि बेनामी संपत्ति का भी जिक्र किया उन्होंने, कि आपके आगरा लखनऊ मॉल का भी जिक्र किया। इसके साथ ही ये कहा कि जिस तरह से जो वाटर सप्लाई है उसके नाम पर तमाम जो मीटर लगाए गए उसमें भी हेरफेर किया है, तो उसकी भी जांच करा ली जाए। जांच के लिए हर फोरम खुला हुआ है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विजिलेंस जांच के लिए भी कहा है? मुझे कोई आपत्ति नहीं किसी प्रकार की जांच से। जो काम हुआ है सबके सामने हुआ और सबने मिल के काम किया है। हर की जांच सभी कमेटी ने की है। कोई भी टेंडर कमेटी द्वारा फाइनल होता है, तो किसी प्रकार की गड़बड़ी मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होती है। और काम को सभी ने देखा है और सबने तारीफ किया है।
और स्मार्ट सिटी के काम में यूपी में इस वक्त आगरा नंबर 1 है, पूरे इंडिया में नंबर 2 है। तो काम हुए तभी तो ये रैंकिंग प्राप्त हुई है। और ये किसी की आरोप पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसकी जांच करा ली जाए, बस इतनी सी बात है। आप कहा गया कि चहेतों को टेंडर दिया आपने? सब ऑनलाइन टेंडर होते हैं, NIC की साइट पर टेंडर होते हैं, आप उसे चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसकी भी कमेटी बनी हुई है तो सबके सामने खुलता है। भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी को लेकर भी उन्होंने चिट्ठी में तमाम आरोप लगाए हैं और आपकी आय से अधिक संपत्ति को लेकर विजिलेंस जांच की उन्होंने मांग की। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आरोप लगाए गए हैं उसकी सबकी जांच करा ली जाए। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त नितिन खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नितिन, दोनों पक्षों की बात हमने सुनी, एक तरफ आरोप लगा रहे हैं विधायक जी, तो दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि बेबुनियाद ये आरोप है। ग्राउंड जीरो पर क्या देखने को मिल रहा है, कितनी सच्चाई है इन आरोपों के पीछे और लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल, देखिए एबीपी गंगा ने एक नंबर ऑफ स्टोरीज की हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, क्योंकि करीब 1000 करोड़ के 19 प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सिटी के तहत डेवलपमेंट कराया गया, खासकर 9 वार्डों में जो ताजगंज से लगते हुए वार्ड हैं, ताजमहल से लगते हुए हैं। और ऐसे में अब जब ये लेटर बम डॉक्टर GS धर्मेश जो छावनी विधायक हैं उनकी तरफ से फूटा है, उन्होंने पिछले 28 फरवरी को बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री को दिया, जब ये एबीपी गंगा के पास सबसे पहले पहुंचा। तो अब इस एबीपी गंगा ने इसका ज़मीनी मुआयना किया, ऑन ग्राउंड इसकी रियलिटी चेक की। लोगों में हाँ ज़रूर आक्रोश रहा, चाहे वो सड़क खरंजों को लेकर हो, पुरानी टाइल्स को लेकर हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 24/7 वाटर सप्लाई है, उसमें 24 घंटे पानी नहीं आ रहा, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा बहुत पानी आ रहा है। या फिर कहा जाए ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के तहत करीब 1/4 कैमरे खराब पड़े हुए हैं, पैनिक अलार्म बटन काम नहीं कर रहा। जनता का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, और ये शहर में जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है उनको कहीं ना कहीं इसको बखूबी से, इसको ईमानदारी से निभाना चाहिए। इसको लेकर पहले भी ये देखा गया कि तमाम प्रोजेक्ट्स में पेनल्टी लगाई गई। जब जनप्रतिनिधियों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने उस एरिया का विजिट किया जहां स्मार्ट सिटी के तहत कार्य हो रहे हैं, तो अब जब GS धर्मेश ने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने RK सिंह जो XCN हैं और इस समय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के वो नोडल अफसर हैं, उन पर चिट्ठी लिखी है। कहा है कि उन्होंने बेनामी संपत्ति अर्जित की है, गाजियाबाद, लखनऊ, पटना में अपने भाई के नाम पर मॉल बनाया है, और वो ट्रेन से जाते हैं तो कैश लेकर जाते हैं और ये कमीशन का पैसा होता है। देखिए चिट्ठी में कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि G20 में तमाम जो टेंडर किए गए वो अपनी चहेती फर्मों को दे दिए गए, जो कोटेशन होता है, जो उसमें नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाकर ज़्यादा जिन्होंने अप्लाई कर रखा हुआ है, जो बिलो टेंडर वाले हैं उनको नहीं दिया गया, सरकार का पैसा जिसमें कब बचता, ये सारे आरोप लगाए गए हैं। लिखी गई है, चिट्ठी के बाद एक्शन देखने को मिलता है कि नहीं, इस पूरे मामले पर देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।